हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में। हम लोग इस वीडियो में स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब भी बात हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का बात करते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? जब भी हम लोग जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का बात करते हैं तो हमारे मन में दो तीन ख्याल आता है। सबसे पहला कि बहुत टफ है या फिर डिफिकल्ट है, नाम से ही आपको डर लग जाता है। दूसरा क्या कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। बात समझ में आ रही है? आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हम पास होने का भी टेक्निक बता देंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। साथ में आपको क्या मन में ख्याल आता है कि ये जो है बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉलेजेस में अगर प्रोफेसर आपको अच्छे से नहीं समझा पाते तो आपको बोरिंग भी लग सकता है और आपको टाइम टेकिंग भी लगेगा। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट को यह सब्जेक्ट टफ इसलिए भी लगता है क्योंकि उसको लगता है इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स है और न्यूमेरिकल्स हमसे बनता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको जो है ऐसा नहीं है, इसमें हमारा जो है थ्योरी भी पूछा जाता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मेरे अनुसार से देखा जाए इस सब्जेक्ट में दोनों इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। तो इसलिए अगर किसी को न्यूमेरिकल से डर लगता है और उसको एग्जाम पास करना है तो उसके लिए हम बता देंगे थ्योरी कहाँ से पूछता है। बात समझ में? ठीक है, और उसके बाद एक और बात आपको खास बताते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ने के लिए आपको दो चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक ना। दूसरा आपको जो है सॉम का नॉलेज अच्छा से होना चाहिए। अब बात है कि ये पूरा सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट में कुछ खास चीज आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर ये सब बेसिक आपका ठीक रहेगा तो क्वेश्चन एकदम बन जाएगा और सब्जेक्ट आसान लगेगा। लेकिन बात है कि हम लोग का बेसिक ही खराब है, तो अगर बेसिक खराब है तो आपको क्या क्या इंप्रूव करने का हो सकता है वो बता देते हैं। जैसे सॉम में अगर बात किया जाए तो एस एफ डी बी एम डी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसको थोड़ा सीख लीजिएगा। अगर आपका सॉम का एग्जाम है तो सॉम के लिए भी एस एफ डी बी एम डी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको जो है बीम्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये भी आपको सॉम में पढ़ना है। उसके बाद डिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज का आपको जो है ऊपर ऊपर जानकारी होना चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत जो है ट्रस और फ्रेम का जानकारी होना चाहिए। ये आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, ट्रस और फ्रेम्स का आपको जानकारी होना चाहिए। तो इतना जो है बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तब जाकर आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। और एक बात याद रखिएगा, सेमेस्टर एग्जाम के लिए थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आता है। अब सवाल ये है कि सर थ्योरी क्या आता है वो बताइए। देखिए यहाँ से आपको हम बताते हैं कि क्या क्या आता है। जैसे अगर आप जो है सिर्फ थ्योरी का बात कीजिएगा, बात समझ में आ रही है कि हमारा जो है एग्जैक्टली बताइए सर कि थ्योरी में क्या आता है, कहाँ से आता है। ठीक, तो आपको हम बताते हैं थ्योरी में हमारा क्या क्या चीज आएगा। थ्योरी में चार पांच टॉपिक है, वहीं से आपका जनरली थ्योरी पूछता है। ठीक ना। डिफ्लेक्शन का चार पांच टॉपिक है, वहीं से जनरली आपका थ्योरी पूछता है। जैसे कि आपका हो गया मोमेंट एरिया से, मोमेंट एरिया मेथड। बात समझ गए? ठीक है, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ये सब टॉपिक जो है ना आपको सॉम में भी काम दे सकता है, समझ गए? सॉम के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है तो वहां पे भी कॉमन है। इसलिए अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करेगा तो उसका दोनों सब्जेक्ट में फायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका थ्योरी पूछता है थ्री मोमेंट इक्वेशन से। ठीक है, इसके साथ साथ और थ्योरी आपका कहाँ से आता है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आता है। अब ये जो थ्योरी है इसमें से आपसे बेसिकली क्या पूछेगा? ये जो थ्योरी है ना इसमें आपको जो है क्या मालूम होना चाहिए? इसमें आपको जो है इसका जो भी एजम्पशंस है, ठीक है, उसके बाद थ्योरी क्या कहता है वो मालूम होना चाहिए। ठीक ना, थ्योरी क्या कहता है वो मालूम होना चाहिए, एजम्पशंस मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। स्टेटमेंट मतलब थ्योरी क्या कहता है वो मालूम होना चाहिए। अगर उसका किसी का यूज है तो आपको यूज भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ अगर कुछ इक्वेशन वगैरह है तो इक्वेशन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इतना चीज आपको इस ये चारों टॉपिक का आप पता कर लीजिए।
ठीक ना, इस पे आधारित हो सकता है एक क्वेश्चन, अगर आप लगा सकते हैं एग्जांपल देख के तो वो लगा लीजिए, तो आपका थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा। अगर कोई सिर्फ थ्योरी करके जाना चाहता है तो कम से कम इतना करके जाइए, ठीक है, कम से कम इतना थ्योरी आप करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। ये हो गया थ्योरी पार्ट का। इसके साथ साथ हमारा जो है थ्योरम भी पूछता है, तो थ्योरम भी आपका थ्योरी पार्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इतना थ्योरी आप पढ़ के जाइएगा, इतना थ्योरी जो है आप पढ़ के जाइएगा, इसके साथ साथ कुछ थ्योरम बता रहा है, वो थ्योरम भी पढ़ लीजिए, उसका भी प्रूफ पूछता है, समझ गए? तो इतना करके जाइएगा ना, तो जिसको न्यूमेरिकल से डर लगता है वो आसानी से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो क्या है थ्योरम जो हमसे पूछेगा, थ्योरम्स में भी वही आपका एजम्पशंस पूछेगा, प्रूफ पूछेगा, या थ्योरम लिखने दे सकता है। तो सबसे पहला जो थ्योरम आपसे पूछेगा, ठीक है, सबसे पहला जो थ्योरम आपसे पूछेगा वो हमारा क्या, कैस्टिग्लियानो का थ्योरम। इसमें दो थ्योरम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो थ्योरम पूछेगा वो क्या है, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। इसमें दो थ्योरम है, देख लीजिएगा, ठीक ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, थ्योरम वन, थ्योरम टू, दोनों का इंपॉर्टेंट है, और दोनों से आपको स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछ सकता है। आपको ये भी पूछेगा कि बताइए थ्योरम वन क्या कहता है, थ्योरम टू क्या कहता है, तो इसका स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए कि क्या कहता है। दूसरा इसका जो है प्रूफ देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ये एक तरह से आप समझ जाइए, कैस्टिग्लियानो थ्योरम कंफर्म क्वेश्चन है, लगभग हर एक स्ट्रक्चर के एग्जाम में इसका आने का चांस रहता ही रहता है, ठीक ना। इसके अलावा जो है कैस्टिग्लियानो थ्योरम के अलावा आपको क्या मालूम होना चाहिए, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम। इसके साथ साथ आप क्या देख लीजिएगा, मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम, ठीक ना, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक। इसके साथ साथ आपको क्या देख लेना है, बेटीज लॉ भी देख लेना है। ठीक है, तो ये सब का आपसे प्रूफ पूछ सकता है। इसके साथ साथ इसमें एक और भी पूछ सकता है, मूलर बर्सलाउ भी पूछ सकता है आपसे, यहां से भी आ सकता है। बात समझ गए? या फिर आप देखिएगा आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक होगा जिसमें किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा, आपका सिलेबस में जो भी टॉपिक होगा जिसमें भी किसी साइंटिस्ट का नाम होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें भी किसी भी साइंटिस्ट वगैरह का नाम होगा तो उससे रिलेटेड जो है थ्योरी का क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाता है उसको भी मालूम है कि अगर सारा न्यूमेरिकल डालेंगे तो बच्चा से क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपसे मिक्सअप टाइप भी पूछ सकता है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक ना, तो 2 का ए जो है आपसे थ्योरी पूछ देगा। बात समझ में आ रही है? 2 का बी आपसे क्या पूछ देगा, न्यूमेरिकल पूछ देगा, तो आपको जो है दोनों तरफ से प्रिपेयर्ड होकर रहना है। बात समझ गए? लेकिन जो बच्चा को न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो वो सिर्फ थ्योरी पे भी अगर फोकस करके जाएगा तो पास कर सकता है। बहुत अच्छा स्कोर नहीं आएगा लेकिन अप्रोक्स जो है पास जरूर कर जाएगा वो। तो ये हो गया थ्योरम, थ्योरी और थ्योरम का बात हो गया। इसके अलावा आप बताते हैं कि वो बच्चा जिसको न्यूमेरिकल भी स्ट्रांग है और थ्योरी भी स्ट्रांग है, मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा। बात समझ में आ रही है? जिसने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा वो बताता है आपको। तो भैया जिसने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका कुछ इस कदर रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके लिए अगर बात किया जाए तो आईएलडी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। बात समझ गए? यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर आप ट्रस्ट देख लीजिएगा, ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्च देख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर का पेपर हो, आर्च से क्वेश्चन नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। और साथ साथ हम मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप स्टीफनेस मैट्रिक्स जरूर पढ़ के जाइए।
ठीक है। और आपको और क्या पढ़ लेना चाहिए, बीम्स पढ़ लेना चाहिए। इतना आप देख के जाइए, जिस बच्चे ने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है उसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आप देख के जाइए, आप जो है पास कर जाइएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद अगर जो है कोई बच्चा जो है जिसको अगर इजी टॉपिक जानना है, तो आपका इजी टॉपिक में से क्या रहेगा, डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी आपका सबसे इजी टॉपिक रहेगा। ठीक है, डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी जो है आपका सबसे ज्यादा इजी टॉपिक रहता है। तो इतना आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से थ्योरी देख लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, आप पास कर जाइएगा। ठीक। लेकिन एक और बात बताते हैं, अब इसमें एक और कैटेगरी होता है स्टूडेंट का, जो कि एक रात पे पढ़ के पास करने वाला है। ठीक है, तो पास मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए? ठीक ना, पास मार्क्स के लिए हमको क्या करना चाहिए? पास मार्क्स के लिए आपको जो है मात्र 3 टॉपिक आप पढ़ के जाइए पास मार्क्स के लिए। सबसे पहला तो आप बीम पढ़ लीजिए अच्छे से। सॉम पढ़े होंगे या सॉम पढ़ रहे होंगे तो बीम्स तो आप पढ़े होंगे, तो सॉम पूरा बीम पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें खास करके जो डिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आप जो है बीम पढ़ लीजिए अच्छे से, डिफ्लेक्शन वाला पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके साथ साथ आपको और क्या पढ़ लेना चाहिए, आर्चेस पढ़ लेना चाहिए। ठीक, ये सब आपको आसान पड़ेगा, और फ्रेम पढ़ लीजिए। ठीक ना, तो इतना आप करके जाइएगा तो आप पास कर सकते हैं। पास करने के लिए आपको एक क्वेश्चन पूरा और ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, या फिर 2 क्वेश्चन पूरा आना चाहिए। तो मेरे अनुसार इतना में आप पास जरूर कर जाइएगा। ठीक। अब आइए आपको बताते हैं कि हमारा जो है कुछ फिक्स किताब है जिससे कि कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हमारा जो है कुछ फिक्स बुक्स है जिसके कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। हमारा जो है कुछ फिक्स्ड बुक्स है जिसके कि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको ये सब बुक्स कहाँ मिलेगा हम बता देते हैं। ठीक है, कुछ फिक्स्ड बुक है जिसके एग्जाम्पल से डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, अगर टाइम है आपके पास, तो आप जो है वो सारा बुक का एग्जाम्पल्स बना लीजिए। ठीक ना, ये जो भी बुक है इसका हम नाम नहीं बोलेंगे, आप जो है क्या कीजिएगा कमेंट सेक्शन में खुद बताइए। और ये सब बुक आप जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा नोट्स मिल जाएगा स्ट्रक्चर का। ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर्स का नोट्स मिल जाएगा। ठीक ना, और मेरे हिसाब से आप ये सब जो बुक स्टैंडर्ड बुक है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसका एग्जाम्पल्स लगा के जाइए, पीवाईक्यू देख के जाइए। पीवाईक्यू तो ऐसे रिपीट नहीं मारेगा इसमें, पीवाईक्यू जो है रिपीट नहीं मारेगा। पीवाईक्यू अगर रिपीट भी मारेगा तो सिर्फ थ्योरी मारेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल रिपीट नहीं मारता है। बात समझ में आ गई? आपको हम हर तरह का चीज बता दिए। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपका जो है सारा अटेम्प्ट ले लेना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट हो, चाहे सॉम हो, स्ट्रक्चर हो, स्टील स्ट्रक्चर हो, आरसीसी हो, आपको क्वेश्चन क्या करना है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लीजिएगा, कॉपी भरा हुआ रहेगा, नंबर जरूर मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप समझ गए? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर में सबको डर लग रहा है, पास होने का दिक्कत सबको है। ठीक ना, और आप मेरा बाकी सब्जेक्ट का या बाकी टॉपिक का भी वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू एवरीवन।